चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आई विटनेस न्यूज पर आप देख रहे हैं शेखपुर में 700वें उर्स मखदूम का हुआ आगाज। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने स्थानीय निरीक्षण कर मेले के संबंध में दिए दिशा निर्देश। फर्रुखाबाद कमालगंज क्षेत्र के शेखपुर में होने वाले 700वें उर्स मखदूम का पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने किया बड़ी बारीकी से निरीक्षण। ऐतिहासिक मेले की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक ने स्थलीय निरीक्षण कर मेले के संबंध में विभिन्न तरह की जानकारियां ली। 14 दिसंबर से शुरू हो रहे ऐतिहासिक मेले की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरगाह के सज्जादा नसीन अजीजुल हक गालिब मियां से बातचीत कर आने वाली भीड़ के संबंध में जानकारी ली। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि सिर्फ मानकों का पालन करके ही झूले लगाए जाएं, जिससे मेले में किसी तरह की अव्यवस्था न फैले। इस बार मेले में लगने वाले झूलों की जिम्मेदारी इंतजामिया कमेटी ने नहीं ली। पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं हजरत शेख मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के 700वें उर्स मखदूम की आगाज बाद नमाज मगरिब सज्जादा नशीन हजरत अजीजुल हक गालिब मियां ने दरगाहे मखदूमिया शेखपुर में परचम कुशाई से किया। वाद नमाज जोहर शेरखपुर गागरों का जुलूस निकाला और हजरत शेख मखदूम की दरगाह पर चादर पोशी की गई। देखिए, ये काफ़ी पुराना मेला यहाँ पे है जो 14 तारीख को आज शुरू हुआ है और उसमें 19, 20 और 21 तारीख को काफ़ी भीड़ होने की बात बनाई गई है। तो आज मेरे द्वारा परिसर का भ्रमण किया गया है और परिसर के आसपास जो मेला क्षेत्र उसको भी दिखाया गया है। यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा गया है। यहाँ के जिलाधिकारी और थाना प्रभारी भी मौजूद है जिनको सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि इस मेले को सुरक्षित झूले का इशू ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये कहा गया कि उसको लगाना है तो सुरक्षा संबंधी मानकों का पालन करें और उसका क्लियरेंस होते ही करें। दिशा निर्देश पुलिस अधीक्षक के द्वारा सीओ अमृतपुर और एसओ कमालगंज के जरिए से हमें लोगों को पहले ही प्राप्त हो चुके थे, लेकिन आज ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पुलिस अधीक्षक जी ने आके खुद मौका मुआयना किया और दरगाह पर आकर हाजिरी दी। ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और बाकी दिशा निर्देश यही है कि अपने शांति सुकून के साथ लोग आएँ और जिस मकसद से आ रहे हैं दरगाह पे हाजिरी देने के लिए, वो आएँ दरगाह पे हाजिरी दें और ईश्वर से अपनी दुआएं मांगें। और ये वो जगह है जहाँ ऊपर ईश्वर के से मांगी गई दुआएं जो हैं वो इस जगहों पर पूरी होती हैं। लोग सुकून से आएँ और सुकून से यहाँ से वापस जाएं। यही हमारा भी पैगाम है और यही हमारा प्रशासन भी चाहता है। कब थोड़ी देर के बाद चादर का जुलूस निकलेगा, फिर मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया जाएगा। उसके बाद शाम को सूरज डूबने के बाद जो है परचम कुशाई होगी और उसके बाद रात को यहाँ ऊपर मुशायरा होगा और उसमें कुछ संबोधन भी किए जाएंगे। जो हमारे चयनित लोग हैं उनके द्वारा संबोधन किया जाएगा और उसके बाद सुबह यहाँ से अर्ली मॉर्निंग 4 बजे जो यहाँ के सज्जादा नशीन हैं वो यहाँ से चल के भोजपुर पहुँचेंगे और 5 दिन वहीं के ऊपर बैठेंगे और वहाँ के ऊपर अपनी जो भी उनकी तपस्या होती है वो अपनी तपस्या करेंगे और 6ठे दिन उनकी वापसी होगी। तो ये पूरा कार्यक्रम हमारे यहाँ का। जी जी जी, ये मेला जो है इस मर्तबा जो होगा वो 700 साला उर्स होगा। इससे ये साबित हुआ कि ये 20 तारीख को इस दरगाह को बने हुए 700 सालें हो जाएंगी और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट दरगाह है। और ये वो दरगाह है जहाँ के ऊपर बाबर ही नहीं बल्कि फिरोज शाह तुगलक, बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगज़ेब, बहादुर शाह जफ़र, ये बादशाह फर्रुखशियर, इन सब लोगों ने यहाँ पर हाजिरी दी है और उन सब लोगों ने यहाँ पर आकर अपनी तरफ से कुछ न कुछ नजराना पेश किया है। दूसरा आपका जो सवाल है कि ये लड्डू दरअसल जितनी तारीख पुरानी है उतनी ही तारीख पुरानी लड्डू की है। सबसे जल्दी तैयार होने वाली मिठाई जो है वो सेव के लड्डू है। बेसन का सेव बनाया गया और चाशनी में भिगो के उसे लड्डू बना दिया गया। तो जब सरकार मखदूम पाक का देहांत हुआ, उनका विसाल हुआ था, तो उस वक्त यहाँ के ऊपर कोई आबादी नहीं थी। भोजपुर बहुत बड़ा शहर था, वो इतना बड़ा शहर था कि बल्कि भोजपुर जो है वो बंदरगाह की हैसियत रखता था और वहाँ गयासुद्दीन बलबन के ज़माने की बनाई हुई इमारतें थी जो अब ख़त्म हो गई हैं।
तो वहाँ के लोगों ने जल्दी तैयार होने वाली जो मिठाई थी वो लड्डू को तैयार किया और लोगों में उस वक्त सेल करा था। तब से एक परंपरा चली आ रही है कि हर साल मेले पर शेख जी का लड्डू जो है वो बनाया जाता है, जो शेखपुर के नाम से मशहूर है। और मेरे अपने ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में एक दिन में वजन के एतबार से इतना प्रसाद पूरे हिंदुस्तान में न मंदिर में कहीं बिकता होगा न किसी मजार में बिकता होगा। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे है।